नोटरी करने के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है और ये कैसे मिलता है काम ये? नोटरी ने सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर ध्यान देना है। और मैम नोटरी करना जरूरी क्यों है, पहले तो आप ये समझा दीजिए। कभी भी जीपीए है, पार्टनरशिप डीड है, ऐसे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं कभी भी पार्टी के बिना नहीं करती हूँ। कोर्ट में आप आए होंगे और नोटरी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन ये नोटरी होती कैसे है, ये सिस्टम क्या है, कामकाज ये पूरा कैसे होता है, इस पर हम प्रैक्टिकली समझेंगे। और हमारे साथ एडवोकेट नीलम जी मौजूद हैं। मैम चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका जीजीसी पर। थैंक यू सो मच। मैम हम अपने जीजीसी चैनल पर ना नोटरी से जुड़े कामकाज के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये काम होता कैसे है। इसमें कोई ज़्यादा वैसे ये टिपिकल या क्रिटिकल तो होता नहीं है। इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, छोटे से छोटा डॉक्यूमेंट्स लाइक एफिडेविट है, जितनी भी डीड्स है, जीपीए है, ये सब नोटरी जितने भी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो एलिजिबल होते हैं इसको करने के लिए। कि जितने भी एफिडेविट्स होते हैं वो सारे चाहे कितना भी छोटा है, सिंपल है, नेम करेक्शन का है, आधार कार्ड का है, या बड़े से बड़ा हम जीपीए लगा ले, पार्टनरशिप डीड लगा ले, वो सब ही हमारे रजिस्टर में एंट्री होती है। और ये जो रिकॉर्ड होता है ये 1 ईयर का होता है। और उसके बाद हमने जैसे लाइक हम ITR भरते हैं वैसे ही ये रिटर्न भी हमारी वहाँ दिल्ली लॉ मिनिस्ट्री में जाती है विद रिकॉर्ड के साथ। अब मैम नोटरी करना जरूरी क्यों है, पहले तो आप ये समझा दीजिए। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम सबको जो जितने भी आफ्टर 7 years फॉर फीमेल और आफ्टर 10 years फॉर मेल, उनको एक अथॉरिटी दी गई है ना। तो उस अथॉरिटी के उस लाइसेंस के बिहाफ पर ही हम ये एलिजिबल है नोटरी करने के लिए। और इसका सबसे मेन जो पॉइंट है अभी नोटरी क्यों की जाती है, उसका मेन रीजन ये है कि जो हम साइन है ना डॉक्यूमेंट पर, जो डेपोनेंट के या फर्स्ट पार्टी के, सेकंड पार्टी के, लैंडलॉर्ड के, टेनेंट के जो साइन होते हैं, हमने एक्चुअल में उसको वेरीफाई करना होता है कि ये जो क्लाइंट है ये हमारे सामने आए थे, इन्होंने हमारे सामने वो साइन किए हैं और विद हमने एंट्री इसको ऑथेंटिसिटी किया है। अच्छा मैम, यहाँ पे आपका कुछ सामान भी पड़ा है, जरा एक बार इसे डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या है और कैसे यूज होता है ये इसमें जैसे देखो मेन जो ये स्टैम्प्स है ना, ये राउंड वाली है, ये टेस्टेशन वाली है और ये डेट वाली है, और साथ में एक एंट्री वाली होती है ना। ये एक्चुअली मेन 4 स्टैम्प्स हैं जो इसमें यूज की जाती हैं। राउंड स्टैम्प्स का मतलब होता है कि इसमें नोटरी का नाम लिखा होता है विद रजिस्ट्रेशन मींस लाइसेंस। जी, इसमें लाइसेंस नंबर होता है और हमारा एक्सपायरी डेट होता है। देख सकते हैं मैम? जी श्योर दिखाएं मैम। सी इसमें देखो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर नीलम रानी, जहां पर आपका लाइसेंस है वहां की वो सिटी आ जाएगी या स्टेट आ जाएगी लाइक पंचकुला, फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको हम लाइसेंस नंबर बोलते हैं, और फिर आपकी एक्सपायरी डेट। ये आपका 5 years का होता है, उसके बाद ये रिन्यू होता है। अच्छा, आफ्टर 5 years हर बार आपको रिन्यू कराना पड़ता है दिल्ली लॉ मिनिस्ट्री से। अच्छा मैम, अपने में 4 तरह की स्टैंप दिखाई हैं, इनका अलग अलग यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है? नहीं, इनका ये कॉम्बिनेशन है एक्चुअली। ये कॉम्बिनेशन एक डॉक्यूमेंट पे ये चारों कंपलसरी हैं। अच्छा, नोटरी में हमने एक चीज ये देखी, जैसे यहाँ पे ना एक तारीख मेंशन थी, यहाँ पे 2026 तक लिखा हुआ है। मान लीजिए 2026 के बाद तो 27 हो जाएगा, साल बदल जाएगा, तो फिर ये सारा प्रोसेस ये सब चेंज होगा फिर? हाँ, सिर्फ ये आपकी जो राउंड स्टैंप है ना ये वाली, ये आपकी चेंज होगी आफ्टर 5 years। ये चेंज होएगी। इसमें कोई भी वो नहीं है। तो इसे बदलवाने के लिए क्या प्रोसेस होता है फिर? वो तो जो ये स्टैंप्स बनवाते हैं उनके पास हम जाते हैं और उनको अपना लाइसेंस दिखाते हैं, फिर वो लाइसेंस के बिहाफ पर ये स्टैंप बना के हमें दे देते हैं। तो मैम ये स्टैम्प्स की हम बात कर रहे थे जी कि ये सर्टिफिकेट एफिडेविट पे लगते हैं, कैसे लगते हैं एक बार ये बता दीजिए। जैसे ये एक डॉक्यूमेंट है ना, जैसे ये नेम करेक्शन का एक डॉक्यूमेंट है, इसमें एक राउंड स्टैंप लगती है, वो चाहे आप 1 लगा लो 2 लगा लो, जैसे इसमें मैंने 2 लगाई हुई है विद नोटरी टिकट। ये दिखा दीजिए मैम, कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाई है। ये देखो, ये एक यहाँ पर राउंड स्टैंप है, एक यहाँ पर राउंड स्टैंप है। इसका मतलब है कि आप इस पर प्रॉपर आपका लाइसेंस नंबर और एक्सपायरी डेट होता है जो नोटरी वालों को कंपलसरी होता है। और फिर नीचे आपकी अटेस्टेशन की है जिस पर आपके प्रॉपर साइन होते हैं, फिर डेट है, और साथ में एक और स्टैंप है जिस पे लिखा होता है कि आप एफिडेविट कर रहे हो या जीपीए कर रहे हो या एसपीए कर रहे हो। तो उसमें से जो भी आप डॉक्यूमेंट अटेस्ट कर रहे हो उस पर आप टिक लगा देते हो। जैसे एग्जांपल ये एक सिंपल एफिडेविट है, तो मैंने इसमें आप गौर से देखोगे तो एफिडेविट पे टिक लगाया हुआ है कि मैंने सिर्फ नॉर्मल एक एफिडेविट अटेस्ट किया है। जी। अच्छा, नोटरी करने के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है और ये कैसे मिलता है काम? ये नोटरी के लिए जो फॉर फीमेल है वो 7 years है, और वो जो मेल है उनके लिए 10 years का एक्सपीरियंस। आफ्टर 10 years आप एलिजिबल हो जाते हो नोटरी के लिए। और ये एलिजिबिलिटी मिलती कैसे आपको?
आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से जी। जो आपको बार एसोसिएशन प्रोवाइड करती एसोसिएशन की तरफ है। से। जी जी जी। तो मैम ये नोटरी जो है, जैसे आपने बोला कि 7 ईयर्स है, ये सेंटर की तरफ, सुप्रीम कोर्ट सेंटर की तरफ से कैसे नहीं नहीं, मिलेगा? दिल्ली लॉ मिनिस्ट्री, दिल्ली लॉ मिनिस्ट्री की दिल्ली तरफ लॉ से। मिनिस्ट्री की तरफ से मिलता है आपको। जी। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा सबमिट कराओगे, जिसमें जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है वो बार एसोसिएशन, जिस बार एसोसिएशन का आप अपनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उस फाइल में सबमिट कराओगे तो उसी बार का आपको लाइसेंस मिलेगा। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पंचकुला बार एसोसिएशन का सर्टिफिकेट 7 ईयर्स का सबमिट कराया था, तो मुझे यहाँ पंचकुला का ही मिला। अगर मैं मान लो चंडीगढ़ का कराती तो मुझे चंडीगढ़ का लाइसेंस मिलता, फिर मैं वहाँ की सीटिंग करती, लाइक हाई कोर्ट में करती, सेक्टर 43 चंडीगढ़ में करती। जिसका आपको, जिस सिटी का, जिस जगह का आपको लाइसेंस मिलेगा, आप वहीं बैठ सकते हो। तो लाइसेंस में ये खुद अप्लाई करते हैं कि कोर्ट आपको दे रहे हैं? नहीं नहीं, हम खुद अप्लाई करते हैं। जब हम आफ्टर हाँ। 7 ईयर्स और आफ्टर 10 ईयर्स एलिजिबल हो जाते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली पता होता है कि हम इस चीज के लिए एलिजिबल हो गए हैं, हाँ। तो फिर हम अप्लाई कर देते हैं। जी मैम। तो आफ्टर 7 ईयर जो आपने कहा रिन्यूअल के लिए, फिर इसका प्रोसेस क्या होता है? जैसे renew इसका automatic इसका हो जाता है? कोई नहीं, पहले तो क्या था कि मैनुअली था, जी। तो आप डॉक्यूमेंट्स फिजिकली हार्ड कॉपी से हाँ। सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके तो आप कोरियर से वहाँ सबमिट कराते थे दिल्ली लॉ मिनिस्ट्री में। बट आजकल आपको पता है कि टाइम चेंज हो गया है, तो अब क्या है कि ये जो ऑनलाइन ही फॉर्म फिल हो जाता है। अच्छा मैम, जो नोटरी वाला काम होता है उसमें लोगों को क्या चीज जो है ध्यान में रखने वाली बातें हैं, एक बार वो भी बता दीजिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता ना इस काम के बारे देखो में। मेरे हिसाब से नोटरी, आप नोटरी की बात कह रहे हो या क्लाइंट को क्या? दोनों तरफ से बता दीजिए मैम। अगर नोटरी की बात करें हम, हाँ। तो नोटरी ने सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर ध्यान देना है कि जिसके नाम से एफिडेविट है, एग्जाम्पल डेपोनेंट है जी। या फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी है, लैंडलॉर्ड है, टेनेंट है, विद विटनेस, वो सारी पार्टीज वहां पर मौजूद होनी चाहिए और उन सब के साइन नोटरी के सामने होने चाहिए, ताकि वो प्रॉपर अपने रजिस्टर में भी एंट्री कर सके। और अगर हम क्लाइंट की तरफ से बात करें कि क्लाइंट को भी ये देखना चाहिए कि वो कभी भी अपने नाम का डॉक्यूमेंट किसी और के हाथ ना भिजवा कर या और किसी के थ्रू नोटरी ना करवाएं, ताकि उसमें रिस्क हो सकता है कि जिसके नाम से वो एफिडेविट है प्रॉपर, वो शायद फिर मिस यूज हो सकता है। एग्जाम्पल, आप पार्टनरशिप डीडी लगा लो, चलो उसको भी छोड़ो, जीपीए लगा लो। अब जीपीए जो बंदा दे रहा है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, वो कई बार अपने बेटे को भेज दिया या किसी और फ्रेंड को भेज दिया, उसमें बहुत रिस्क हो सकता है, क्योंकि वो फ्रेंड उसको मिस यूज करके एग्जीक्यूटेंट जो होता है उसके साइन खुद करके, मान लो कल को उसकी प्रॉपर्टी है उसको वो खुद सेल आउट कर सकता है। इसमें ये बहुत बड़ा रिस्क है। और मैं तो कभी भी जीपीए है, पार्टनरशिप डीड है, ऐसे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं कभी भी पार्टी के बिना नहीं करती हूँ, उनकी प्रेजेंस मुझे चाहिए चाहिए। अगर क्लाइंट कोई और उसको लेके आता है तो मैं साफ उनको मना कर देती हूँ कि मैं नहीं ये करूँगी, आप किसी और नोटरी से करवाना चाहते हो तो आपकी मर्जी। तो मतलब मैम ये बात वैसी हुई जैसे अपना एटीएम कार्ड लेके जाते हो, जी, तो पिन और पासवर्ड आके एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल, वरना कोई गलत पासवर्ड लगाएगा और सब खत्म फिर। तो मैम आपने एक जीपीए की बात कही आपने, ये जीपीए क्या होता है मैम? जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसमें क्या होता है, इसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं, एक जीपीए होती है, एक एसपीए होती है। जीपीए का मतलब ये होता है कि मान लो एक रेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी अथॉरिटी आपने किसी और को दे दी। जनरल पावर अटॉर्नी मींस एग्जीक्यूटेंट है, एक अटॉर्नी होल्डर है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उस रेंटल प्रॉपर्टी से, एग्जांपल इस शेड का ही लगा लो, मैं इसकी ओनर हूँ और बट मैंने आपको अथॉरिटी दे दी कि आप इसके रिगार्डिंग कुछ भी कर सकते हो, इसको सेल आउट कर सकते हो, रेंट ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, मालिकाना हक मुझे दिया, मालिकाना हक आपको दे दिया। बट जो एसपीए होती है उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर एक चीज के लिए, मान लो ये शेड है, बट इसके लिए मैं आपको सिर्फ इतनी ही अथॉरिटी दूंगी कि आप सिर्फ इसका रेंट कलेक्ट कर सकते हो, बट आपको हक नहीं है इसको सेल आउट करने का। इन दोनों में ये डिफरेंस है। अच्छा, स्पेशल का मतलब एक पर्टिकुलर चीज के लिए आप अथॉरिटी दे रहे हो, जीपीए का मतलब ये है कि ऑल उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ऑल जितनी भी अथॉरिटीज है वो आप दे रहे हो। मतलब स्पेशल अगर कह दे कि इस प्रॉपर्टी में स्टेबल के लिए मालिकाना हक आपने मुझे दिया है, जी, यस यस यस, पूरी जमीन शेड का ना देके आपने कुर्सी और टेबल का हाँ, मुझे दिया इसको बोलते हैं एसपीए। एसपीए, हाँ, और अगर पूरी का मैंने आपको दे दी तो उसको बोलते हैं जीपीए। तो ऑल ओवर फिर ये मेरा हो गया। जी 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 जी, ठीक है मैम। तो मैम जैसे नोटरी वाला काम है, एक ये भी बता दीजिए कि स्पेसिफिक किन किन डॉक्यूमेंट्स में जो है ये जरूरी होता है नोटरी वाला काम? देखो, जितने भी एफिडेविट्स हैं, हाँ, जितनी भी सेल डीड्स हैं, हाँ, रेंट डीड्स हैं, जीपीए है, एसपीए है, पार्टनरशिप डीड्स हैं, या फिर आधार कार्ड का नेम करेक्शन है, और क्या कहते हैं लाइक स्कूल कॉलेज के एफिडेविट्स हैं, ठीक है, वो सारे नोटराइज होते हैं। जन्म प्रमाण पत्र,
जन्म प्रमाण और पत्र, लाइसेंस वगैरह? इवन फोटो कॉपीज हैं जो वो जी। सारी नोटराइज होती हैं। फिर जी। फॉरेन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे बच्चे स्टूडेंट वीजा पर जाते हैं या टूरिस्ट वीजा पर जाते हैं, उससे रिगार्डिंग जितने भी फोटो कॉपीज हैं, पासपोर्ट की फोटो कॉपीज है, ITR की फोटो कॉपीज है, वो सारी भी नोटराइज होती जी, हैं। जी। जितनी क्वालिफिकेशन की हमारी फोटो कॉपीज हैं, वो सारे सर्टिफिकेट हमारे नोटराइज होते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच आप वेलकम जी, जानकारी वेलकम देने के लिए। वेलकम। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट नीलम जी, जिन्होंने नोटरी को लेके बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। आपको ये कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा, और किस तरीके की जानकारियां आप GGC पर लेना चाहेंगे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।